कैसा होना चाहिए। आज मैं इस टॉपिक पे आप लोगों के साथ बात करूंगी और कुछ टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं अपने घर का काम किस तरह करती हूँ। अगर कभी जल्दी भी सोकर उठती हूँ फिर भी मेरे घर का काम जल्दी होता है। अगर कभी उठने में लेट हो जाता तो भी घर का काम मेरे उसी तरह से होता है। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई भागना नहीं, एकदम आराम से काम हो जाता है और घर भी साफ़ रहता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए, सबसे पहला नंबर है, सुबह उठते ही घर के कामों में हम लोग ऐसे भाग भाग कर लग जाते हैं ना कि जैसे कि बहुत बड़ा काम है, कुछ हम लोगों को ना जंग जीतना है। उस तरीके से हम लोग घर के कामों में बस फटाफट लग जाते हैं। तो ऐसा ना बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी हम सोकर उठते हैं ना तो थोड़ा सा रिलैक्स फील करें। हालांकि सोकर उठते ही तुरंत तो किसी का ऐसा नहीं होता कि घर के कामों में लगे। तो 10-5 मिनट ना अपने लिए समय निकालें, जैसे कि गर्म पानी हो गया, कुछ घर का काम जो भी प्लानिंग होता है आज हमको क्या करना है। कुछ ऐसे होती है ना कि सुबह उठते ही ज़रूरी काम होते हैं, जैसे बच्चों से रिलेटेड गैस कपड़े वगैरह और भी कुछ ऐसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो उनको निपटा लीजिए, फिर उसके बाद आराम से अपने घर के कामों में लगें। और दूसरा नंबर आता है ना, घर का काम हम सबसे पहले कहाँ से शुरू करें, ये सबसे ज़्यादा विचार आता है। क्योंकि घर हालांकि सब जगह ही साफ करना रहता है और काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस बीच में ना हम लोगों को टेंशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है कि हम घर का काम कहाँ से शुरू करें। तो घर का काम हमको ना वहाँ से शुरू करना चाहिए जहाँ सबसे कम समय हो, जैसे कि बेडरूम हो गया, तो वहाँ किसी का हाल का हो गया। किचन में तो कह ही नहीं सकते, किचन में तो सबसे ज़्यादा काम रहता है, चाहे हॉल से हो या कि बेडरूम से, किचन का काम सबसे ज़्यादा ही रहता है। तो अगर ज़रूरी है तो किचन से ही शुरू करना पड़ेगा। अगर नहीं है उसकी मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि हम महिलाओं की अलग अलग रूटीन होती हैं, अलग अलग घर का काम होता है और सबका उठने का भी अलग टाइम भी होता है। तो उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो जैसे कि अगर कुछ औरतें होती हैं ना, टिफ़िन बनाती हैं, खाना बनाती हैं, अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन वगैरह, उसके हिसाब से काम करें। फिर उसके बाद की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ से काम कम होना, वहाँ से जब हम काम स्टार्ट करते हैं तो हमारा काम भी जल्दी होता है और काम भी दिखता है। और जहाँ पे अगर ज़्यादा काम होता है ना, सारा समय हमारा वहीं पे लग जाता है और काम भी बिल्कुल भी नहीं दिखता। और घर भी हालांकि ये कोना पड़ा रहता है, उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो काम सबसे कम समय जहाँ लगे वहीं से शुरू करें। और सबसे मेन बात आता है कि घर हमारा साफ़ नहीं रहता। और कभी ऐसा होता है ना कि जब त्योहार आता है तो पूरा घर का काम इकट्ठा हमारे सिर पे आ जाता है और समझ में बिल्कुल भी नहीं आता कि हम लोग कहाँ से काम शुरू करें। तो तीसरा नंबर होता है ना कि जैसे कि हमको रोज़ एक कोना साफ़ करना है, चाहे कोई भी कोना हो। अगर कोई कोना साफ़ करना नहीं है तो जैसे फ्रिज हो गया, वॉशरूम हो गया, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अलमारी हो गया। क्योंकि घर का काम अगर बढ़ाने वाला कोई होता है ना तो वो सबसे ज़्यादा कपड़ा होता है। कपड़ा हम कितना भी संभाल के रखते हैं ना, वो बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं रहता, वो कहीं ना कहीं बिखरे रहते हैं या पड़े रहते हैं। अगर पूरे घर का कपड़ा साफ़ रहेगा तो टॉवल वगैरह तो रहेंगे ही। हालांकि ये एक मैं मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से बता रही हूँ, क्योंकि एक क्या होता है ना, मिडिल क्लास फैमिली में खुद का काम खुद सारा करना पड़ता है। कोई हाउस हेल्पर नहीं होती है, सारा काम हम लोगों को खुद करना पड़ता है। उनके हिसाब से बता रही हूँ कि गृहस्थ जीवन में ना छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा समझ गई हूँ या कि मैं होशियार हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो अपना एक्सपीरियंस आ जाता है कि कैसे हम घर के काम को मैनेज करते हैं। वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।
और ये देखिए, आप लोग देख ही सकते हैं कि घर का काम कितना भी रहता है, कुछ भी हम कितना भी संभाल के रखते हैं ना, तो कुछ तो बच्चे बिखरा देते हैं, कुछ हमारे हाथ से हो जाता है, और भी कुछ बड़े रहते हैं वो भी इधर उधर तो हो ही जाता है जल्दीबाजी में, तो वो काम बहुत इकट्ठा हो जाते हैं। और ये देखिए, कपड़ों की मैं बात कर रही थी, तो मेरे घर पे भी कितना कपड़ा, क्योंकि जब त्यौहार आने को होता है ना, तो भी कपड़े वगैरह, घर की क्लीनिंग वगैरह, किचन, ये सब साफ़ करना पड़ता है। और जैसे ही त्यौहार ख़त्म होता है ना, उसके बाद भी हमारा काम उसी तरह ही रहता है, जैसे घर की क्लीनिंग वगैरह पूरा उसी तरह रहेगा। फिर कपड़े वगैरह भी उसी तरीके से रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि त्यौहार होने के पहले भी काम उसी तरह से साफ़ सफाई, और त्यौहार होने के बाद भी। तो यही होता है कि जब हम सुबह उठते हैं ना, एक प्लानिंग बनाते हैं कि आज हमको ये सब काम निपटाना है, तो हम थकते भी बिल्कुल भी नहीं हैं, और घर का काम हमारा हो जाता है। और एक को मोस्ट बात आप लोगों को बता दूं, कितना भी हम घर का काम करते रहते हैं ना, पर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि कुछ परिवार का भी, कुछ घर का भी सुनना पड़ता ही है। तो काम करते करते ना हमारा मन कहीं ना कहीं और भी टेंशन में आ जाता है कि हमारे सामने घर का इतना काम है, फिर भी ये लोग ऐसे बोल रहे हैं। ये भी हालांकि थोड़ा बहुत तो सबके साथ होता होगा, ऐसा नहीं है। और हम औरतों का ऐसे ही होता है, एक काम करते हैं उसमें तो टाइम लगता ही है, पर हालांकि दूसरा काम तैयार हो जाता है। तो वो चीज़ों को ना हम लोगों को बिल्कुल पूरी तरह से इग्नोर करना चाहिए, अगर हमको टेंशन फ्री और अच्छा रहना है, उसकी मैं बात कर रही हूँ। क्योंकि टेंशन लेने से काम तो जाएगा नहीं, और काम हमको करना ही है। अगर हमारा मन अच्छा है तो भी करना है, अगर हम दुखी हो गए हैं, टेंशन हो गए, कभी ऐसा होता आँख में आंसू भी निकल आते, फिर भी काम करना ही पड़ता है। तो उसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, अपना परवाह अगर हम सोचे कि हमारा कोई और करे, तो ऐसा नहीं होता। हमारा परवाह सबसे पहले हमको खुद करना पड़ता है, और नहीं तो काम भी रहता है, और टेंशन की वजह से तबीयत भी गड़बड़ाने लगता है। उसकी मैं बात कर रही हूँ, और ये कुछ मेरा फीलिंग है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसा होता है ना, इग्नोर करना बहुत ज़रूरी होता है। और चलिए, ये देखिए, बातों ही बातों में मेरे घर का काम सुबह से लेके क्या क्या मैं की, वीडियो में आप लोग तो देखे हैं। और चलिए, ये वाला वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग शेयर करें और सपोर्ट भी करें। गृहस्थ जीवन से छोटी छोटी उपाय और जो भी कुछ बातें रहती है ना, वो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। एक मिडिल क्लास फैमिली छोटे से छोटे चीज़ों को कैसे संभाल के रखती हैं, कैसे अपना घर मेंटेन करती हैं, यही सारा कुछ मेरे वीडियो में देखने को मिलेगा।